आपको इनसे शादी करना है? हाँ, क्योंकि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फोन किसने किया था? मैंने किया है। क्या बात है? मैंने बुलाया, मुझे इनसे शादी करनी है और ये मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। हाँ, मैं इनके अरे ये बच्चे फालतू की बात क्यों कर रही है तू? ये क्या ड्रामा है तेरा ये? फालतू की बाबा बात जी है। आराम से, बाबा जी आराम से। भाई आराम से कैसे बात कर लूं मैं आराम से? क्या ये मतलब? लड़की पागल हो गई है। कैसे पागल हो गई मतलब? इसने पहले भी आके मेरा सर खा रखा था कि मेरा पावर क्या है, तुम यहाँ पे चूतिया बना रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। एक ढोंगी बाबा हो तुम। एक मिनट आप हल्ला मत करिए, चिल्लाइए। पहले ये बताइए ये किसका घर है? आपका घर है? भाई घर मेरा है ये। अच्छा, आप यहीं हाँ रहते जी, हैं? मैं यही रहता हूँ। आइए। ये पता नहीं कहाँ रहती है। अच्छा, नहीं पता तुम यहाँ मुझे। रहते नहीं हो? नहीं, मैं तो क्यों आए हो यहाँ पे? मैं इनसे शादी करने आई हूँ। अच्छा, स्पेशल शादी हाँ, करनी है? मेरे को अभी करनी है, इमीडिएटली इनसे शादी यहीं करनी है, जैसे मर्जी वैसे। मैं इनके रीति रिवाज से करने के लिए अरे तैयार हूँ। भैया बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस लौंडिया की, इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या चाह रही है ये लड़की। बाबा जी एक है? मिनट, आप एग्रेसिव ना हो, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। मैं अग्रेसिव ना हूँ भाई साहब, ये है क्या? इसने नहीं। मेरा तो क्यों करना चाहती है, क्या करना चाहती है? कुछ तो रीजन हो, क्यों करना पूछो जी, चाहती है? पूछो, एक इससे बात पूछो। बताओ। मैं तुम जिस हिसाब से दिख रही हो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि तुम एक मुस्लिम लड़की हो। पक्का? अरे बाबा जी से तुम क्यों शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आपको बताया ना मैंने। मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे इनसे शादी एक बात करनी बताओ, है। तुम उनके बच्चे की माँ कैसे बनने वाली हो? वो बाबा हैं, संत आदमी हैं, तुम कह रहे, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए ना। कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 10 मैं बार बताऊं सोचो। या आप बताएंगे बाबा जी? क्या क्या मामला है? भैया मामला ये है हाँ, कि मैं हूँ बाबा, अच्छा, संत आदमी हूँ, हाँ, ठीक है, और फिर ये बच्चा मेरा हो नहीं सकता। अच्छा, पूछो क्यों नहीं हो सकता? कैसे? नसबंदी करा रखी है भाई साहब मैंने, और अब से नहीं सालों से, शादी वादी से, इस मोह माया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कैसे कह रही है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली ये हूँ? पागल हो गई है लड़की, झूठ बोल मैं रही? क्या पागल हो झूठ गई बोल हूँ? रही है ये। ये आप ही का किया हुआ है, आप ही का किया हुआ है ये सब। इधर देख के बात करो कि झूठ बोल रही हो ना। झूठ? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा तो झूठ फिर बोल के? एक ये संत आदमी उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं नसबंदी करा रखा हूँ, फिर इनके बच्चे की माँ तुम कैसे बन सकती हो? ये इन्हीं का किया हुआ है। क्या मैटर है भाई? सच सच बताओ, तुम बताओ, नहीं तो तुम बताओ। मैंने कभी आपको छुआ? नहीं, फिर जब कभी उन्होंने छुआ नहीं, टच नहीं किया, तो फिर कैसे उनके बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो? बेवकूफ बनाती हो क्या? अरे मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। तो फिर कैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा? मंत्र मार दिया और तुम्हारे पेट में बच्चा रह गया। मैं इनके पास आई थी इनको ये दिखाने के लिए कि इनके पास कोई पावर वावर नहीं है। अब ये बताएंगे क्या कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मेरा किसी से क्या कोई क्या संबंध बताऊं? नहीं है। हाँ, भैया मैं बता रहा हूँ, हाँ। ये लड़की बता नहीं पा रही आपको ढंग से। अच्छा, मैं अपनी यही साधना करता हूँ बैठ के। अच्छा। एक शादीशुदा इसकी सहेली आती थी, इसी कुटिया में? हाँ जी, इसी कुटिया में। अच्छा। इसकी एक सहेली आती थी, मेरे से इलाज करवा रही थी बच्चे का वो। अच्छा, मैंने उसका इलाज किया। अच्छा। उसने इसको बोला होगा कुछ, ये मेरी बेइज्जती करने के लिए हर दूसरे दिन आ जाती थी। अच्छा। उल्टा सीधा बोल के आती है, पाखंडी हो तुम, अच्छा। ढोंगी हो, अच्छा। लोगों को लूटते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम्हारी कोई विद्या में कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। बहुत परेशान करके रख दिया था। मैं जब दुखी हो गया, मैंने तूने मेरी ताकत देखनी है, शक्ति देखनी है मेरी हाँ, मंत्रों की। अच्छा। मैंने जी मंत्र फूका इसको, अच्छा। एक थोड़ी सी कुछ दिया इसको मैंने खाने के लिए। भभू। इसने भभू वगैरह इसने खाया नहीं खाया मुझे नहीं पता। अच्छा। ये जो मैंने सोचा, 3 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई। क्या सच बोल रहे हैं? हाँ, तो तुमने ऐसा क्यों? तुम्हारा शादी हो गया है? नहीं, जब शादी मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो जब शादी नहीं हुआ है तो फिर इनसे बच्चा की अपेक्षा क्यों रखी तुम? अरे मैंने बच्चे की अपेक्षा नहीं रखी थी। मैं तो इनको ऐसी इनका पावर चेक करने आई थी। इनको बताया था मैंने। क्यों? मतलब पावर चेक करने का क्या? तुम क्योंकि क्या? इन्होंने दुकान खोल रखी है। ऐसे अच्छा। ऐसे पता नहीं कितने बाबा है। मेरी सहेली तो मैं परेशान सच्चा हो था रही थी। झूठा था मैं? तो अब इनका पावर पता चल गया? हाँ, माँ बनने वाली हो? हाँ। कितना दिन से? 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं। 3 महीने की प्रेग्नेंट हो? तो अब तुम इनके ऊपर दबाव बना रहे हो कि मैं शादी करूंगी? तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप बताओ ना, किससे करूँ मैं? किसी से, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे बात का किसको क्या बताऊं? मेरे बात का जवाब दो। पंडित जाता है शादी कराने, तो क्या हर लड़की से वो शादी ही कर लेगा? नहीं करते। पर तो तुम बाबा के पास आई हो, बाबा से तुम मंत्र, डॉक्टर के पास आदमी हमारा इलाज काम है करा। पूजा पाठ करना। पर ये ठीक बच्चा है। तो इन्हीं का दिया हुआ है ना। मैं किसको दिखाऊं? क्या बोलूं किससे? तो क्यों आई थी इनसे वो तुम जांच कराने, दिखाने के लिए? क्या हो सकता थी तुमको? मैं दिखाने जांच कराने नहीं आई थी। भैया आप ही समझा दो इस लड़की को। अच्छा हुआ मैं कोई इसने आपको जांच बुला लिया, कराने हमारी नहीं आई जिंदगी थी बचा दो भाई इन्होंने साहब। दिया ही इसने है। परेशान करके रखा हो भैया मैं सब- साधु सब- महात्मा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी छोड़ दे। सबसे पहले चली तो जाए। आप
जैसे आपने ये बच्चा सबसे दिया है, पहले ये फेस दिखाओ, खोलो, हटाओ, जैसे आपने ये बच्चा हटाओ दिया उसको, है, खोलो। बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा अच्छा। मेरा नहीं है। एक मिनट बाबा जी, आराम से तसल्ली रखिए, मैं बात कर रहा हूँ आराम से, ठीक है। यहाँ लोगों को पता लगेगा, लोग चेले आते हैं मेरे पास। इधर अपना देखो, इलाज आप कराने के बताओ, लिए मेरी क्या इज्जत रहेगी? कहाँ रहती हो तुम? हैं? कहाँ रहती मैं हो? यहीं रहती हूँ, थोड़ी दूरी घर में कौन कौन है तुम्हारे? पे। मेरे सब है, मम्मी पापा सब- भाई बहन सब। सबको पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता है। 3 अब महीने पता में- चलेगा तो तुम उनको क्या जवाब दोगी? क्या तभी तो जवाब मैं- दोगी तभी तो मैं इनके कि पास आई एक हूँ। एक संत और जो मतलब अपना पावर शक्ति खो चुका है, उसके बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो? तुम खुद तो अपना इमेज डाउन करोगी ही, और साथ में तुम एक सन्यासी का भी इमेज डाउन कर दोगी, बदनाम कर दोगी। तो बाबा जी, हाँ? जैसे आपने मुझे ये बच्चा मतलब दिया है जी, जैसा तो- तुम कह रहे हो उस हिसाब से ना तो कोई डॉक्टर किसी का इलाज करेगा और ना ही कोई संत कोई किसी का इलाज करेगा। पता मतलब नहीं कहाँ से माला लेके आगे जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा कर रही है मुझसे, माला मेरे गले में डाल दी है कि मैं शादी करके हटूंगी, शादी करके हटूंगी। क्यों भैया समझाओ इसको। क्यों लाई थी माला? शादी करनी है मुझे, अभी करनी है? बिल्कुल। अगर न करेंगे तो? क्यों नहीं करेंगे? देखो जी, क्यों नहीं करेंगे? मैं इनके रीति रिवाज से करने तुम्हारे को वो तैयार हूँ। जो सहेली हैं, जो तुम इनसे बोला था कि जाओ बाबा का पावर चेक करो, बाबा की शक्ति चेक करो, वो कहाँ है? वो अपने घर है, तो उनको बुला के लाना चाहिए ना। वो वो नहीं बहुत है। अच्छी, उनको वो बुला के बहुत लाना अच्छी औरत चाहिए। है। वो मेरे से इलाज करा रही है, दूसरा बच्चा हुआ है उसके, मेरी विभूति की वजह से। अच्छा, हाँ जी, ये लड़की है पता नहीं कहाँ आप से। एक बात बताओ, आप कहाँ से ये सब तांत्रिक विद्या सीखे हो? ऐसा मैं उत्तराखंड से सीख के आया था। उत्तराखंड हाँ में? जी। सच में आप हरिद्वार से बाबा? सीखा था। हाँ जी, हरिद्वार से सीख के आया था। झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं कुछ झूठ बोलूंगा? मैं झूठ का ये रिजल्ट आपके सामने है। और कितने मेरे चेले हैं, कितने मरीज हैं जिनका मैं इलाज करता हूँ। सच सच अभी मैं फोन बताइए, नंबर बता दूं इनके ही मरीजों का। मतलब इलाज का प्रकोप है क्या, या हाँ, तुम इन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो? मेरा किसी से आप चेक करवा लो, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करती। तो जाओ पहले अपने माँ बाप को बुला कर लेके आओ, ठीक है? ऐसे किसी के ऊपर तुम दबाव दोगी हमें तो माफ तो कोई करो सा आप। ये सब हमें हमारे बुलाने का साथ मत मतलब करो। क्या था? हमें बुलाने का मतलब क्या था? आपको बुलाने का ये मतलब था कि सबको पता चले कि इन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने मुझे जो शादी किया करनी है, चाहिए। उन्होंने वही किया है जो उनका कर्तव्य है। मैंने तुम- छुआ भी नहीं है कभी। तो आपको नहीं, मैं कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाता, कभी किसी कन्या को मैंने छुआ नहीं आज तक। अब बताओ, मैं दूर रहता हूँ। जब इतना सोचो, जब उनके बिना छुए तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, तो सोचो अगर वो छूते तो क्या होता? तो आप भसम हो जाती हैं? आप, भसम हो जाती अगर मैं छू लेता, और अभी भी छू लूं तो मैं दूर खड़ा हूँ आपसे। जैसे ये बच्चा दिया है वैसे इसको हटा भी दो, ताकि मेरे ऊपर से कलंक हट जाए। मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? कहाँ जाऊँ? किससे शादी बताओ करूंगी? भैया, इलाज एक बार- बताओ इनको। कौन कहाँ जाऊँ? मैं किसको आए, बताऊंगी? सुनो, एक भैया, बात बताओ, हाँ इसका इलाज कैसे किया पहले बताओ? कौन सा ऐसा भभूत है, कहाँ है, दिखाना जरा। लो जी, आ जाओ अंदर आ जाओ थोड़ा सा। चलो, अंदर आ चलो, जाओ। चलो। आओ, आप भी आओ। कैसे इलाज किया? इधर आ जाओ। यहाँ इनको बिठा के 1 मीटर की दूरी से मैंने इनका इलाज किया है। बैठना जरा, बैठो, बैठ जाओ। देखूं मैं भी हाँ जरा। जी, सिर्फ 1 मीटर की दूरी से, अच्छा, ठीक है। बबू लगा के इनको दूर से छिड़काव करके मैंने इनको कैसे बताना है वो? यही उठा लेता था मैं, हाँ। ठीक है। मेरे लिए हर मिट्टी, किसी को मैं अपने हाथ में पकड़ लूं, अच्छा, ठीक है जी, अच्छा, मेरी मिट्टी असर करती है पूरा, शक्तिशाली होती है। बिल्कुल जी, पूरा असर के मेरे हाथ में छूते ही अच्छा। जो पढ़ के फूकूंगा, अच्छा। जिस नियत से, जिस तरीके, जिस इलाज के लिए अच्छा। काम करती है। और मैं इतनी दूर रहता था ना तो आपसे, एक बार दिखाओ ना जरा, हम भी देखे कैसे ठीक है जी, कैसे ऐसे इलाज। करके मैं इस तरीके से यूं करके हाँ। ऐसे, हाँ, और ऐसे इसकी तरफ को फेंक देता था, अच्छा। ऐसे ही फेंका। अच्छा। इसके आगे मैं कभी छुआ नहीं इसको, इसकी उंगली भी खड़ा हो, नहीं खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब देख लो जी जो मैंने किया है, ये आपके सामने है। देखो, इधर आओ, इधर आओ। बाबा जी का एक कुटिया है, यहीं रहते हैं बाबा जी, ठीक है? बाबा जी कोई भगने वाले नहीं है। अगर भगेंगे भी ना तो देखो मोबाइल में हम वीडियो बनाए, नहीं भैया, बाबा जी हम को कहीं मैं नहीं जा कहीं रहे। से हम खोज कहीं नहीं जा लाऊंगा, रहे। ठीक है? जाओ तुम अपने मम्मी पापा सबको बताओ ये चीज कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैं जा करके बाबा जी को ट्राई कर रही थी कि बाबा जी सचमुच में सही हैं या गलत हैं। उन्होंने जो भभूत दिया, मैंने उनसे बच्चे वाला ही भभूत मांगा, दिया, मैंने खाया, और सचमुच में मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ जब से उनका भभूत खाया। अब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे कि हाँ बाबा जी आप शादी कर लो और तुम इनसे शादी कर लो,
तब तुम करना, नहीं तो नहीं हम करना, तो ठीक है। कभी नहीं करेंगे। किसी को तुम ऐसे दबाव में नहीं डाल सकते। सबसे पहले तो भैया, संत हम तब आदमी भी नहीं करेंगे, हम तब भी शादी संत नहीं करेंगे, आदमी है हम किसी उसके- कन्या के पास ही नहीं जाएंगे, ना गए हैं आज तक। अब बताओ हम नहीं करेंगे। क्या जवाब है? जाओ पहले उन लोगों से पूछ के आना। आप अपना इलाज कराओ जाके। जाओ, चलो जाओ तुम, बाबा जी से हम थोड़ा बात करते हैं। और बाबा जी देखो, मेरी बात सुनो, बच्चे हमेशा फूलों के समान कोमल होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल जी। कभी वही भी समझते हैं बच्चों को। कभी भी बच्चों के कहना में नहीं आना चाहिए। आप जब वो जब आपसे ऐसा बोल रही थी, तो आपको एक बार सोचना चाहिए और उसके घर परिवार से बात करना चाहिए कि बच्चा तुम पहले अपने घर परिवार से बात कराओ। आपको क्या है, पता नहीं था कि वो शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है? नहीं, हमें सब पता था, उसकी सहेली ने हमें सब बता रखा। इस लड़की ने मेरे को बार बार आके यहाँ परेशान करती थी, अच्छा। बार बार आके क्रोधित करती थी ताकि मैं इसको कुछ उल्टा सीधा बोलूं। जलील करती थी बहुत ज्यादा इसने उस लेवल तक जलील किया, मैं बता नहीं सकता। मेरी वीडियो बनाती थी उल्टा सीधा, पता नहीं क्या क्या जो आप लोगों के फोनों में होते हैं, बना बना के देखो ये पाखंडी बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तब जाके इतना क्रोधित हुआ हूं मैं, अच्छा। तब जाके मैंने इसको फिर ये सब किया। चलो ठीक है, मैं अभी तो उसको समझा के भेज दिया हूँ, और बाकी आगे से आपको नहीं, ऐसा बिल्कुल। करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल, समझदार आदमी, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हो।